अब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेट लॉ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन में आता है 2 मार्क्स में। एक्सप्लेन रेट लॉ। ठीक, कैसे एक्सप्लेन करते हैं? देखो, रेट लॉ है यानी रेट की बात हुई है। कौन सी रेट की बात हुई है? रेट ऑफ रिएक्शन की। तो यहाँ से इसका इक्वेशन क्या है? रेट ऑफ कहता है रेट ऑफ रिएक्शन, इसको लिख लो आप, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ concentration of reactant raised to power द, लिख लो इसको, एक्सपेरिमेंटल नंबर ऑफ मोल। यानी बात किसकी हो रही है? प्रोडक्ट की। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट, मतलब कि जो रिएक्टेंट है, मान लो ए है, बी है, इसका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करके इसके पावर एक्सपेरिमेंटल नंबर। अभी एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लो ये है, हर टीचर ये एग्जांपल देता है, ए प्लस बी गिव सी सी प्लस डी डी। अब इसमें अगर मुझे रेट लॉ लगाना हो तो कैसे लगाऊंगा? देखो, रेट लॉ इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ ए माने रिएक्टेंट का प्रोडक्ट टू द पावर एक्सपेरिमेंटल नंबर ऑफ मोल। ये तो ये वाला जो है ये है थ्योरेटिकल, बहुत बच्चे यहाँ ए और बी लिख के आएंगे, और ये है ये भी थ्योरेटिकल, लेकिन हमें चाहिए एक्सपेरिमेंटल, तो हम क्या करेंगे? एक्स वाई कर देंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ये है आपका एक्सपेरिमेंटल। खाली यहाँ प्रोडक्ट का कोई मतलब लोचा नहीं है, खाली रिएक्टेंट के पावर एक्स वाई कर देना, हो गया एक्सपेरिमेंटल। ठीक, और या तो कभी कभी यक्स इज इक्वल टू ए हो सकता है, वाई इज इक्वल टू बी हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन में, लेकिन हमेशा जब भी आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये। अब इसका देखो, अब देखो ऑर्डर कैसे डिसाइड करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। देखो ऑर्डर क्या होता है, ये जो कोफिशिएंट है ना, इसको प्लस कर दो बस, इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। मान लो ऑर्डर जीरो ऑर्डर का है तो यहाँ जीरो होगा, यहाँ जीरो होगा, तभी जीरो प्लस जीरो जीरो। वन ऑर्डर का है, इसका जीरो होगा, इसका वन होगा यानी वन। टू ऑर्डर का है, वन प्लस वन होगा या जीरो टू होगा। थ्री ऑर्डर का है तो वन थ्री होगा, वन टू होगा, टू वन होगा। ठीक, तो ऑर्डर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अगर मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि इसका ऑर्डर बताओ आप, ठीक है? अच्छा, ये इसको लिख लिया यहाँ तक। अब ये प्रोपोर्शनलिटी हटाना तो हम लोग क्या करेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के टाइम्स के मल्टी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब के का आगे काम है, बी की पावर वाई। ऑर्डर मैंने बता ही दिया है, एक्स प्लस वाई होता है। ऑर्डर की यहाँ बुक सिलेबस में आपके 0 1 2 तक ही है, 3 तक का नहीं काम है। वैसे क्वेश्चन 2 0 पे ही आता है। अब देखो यहाँ, ये मैंने बेसिक ऑर्डर और रेट ऑफ रिएक्शन का फार्मूला एक्सपेरिमेंटल नंबर मोल के। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि कैसे कंफर्म करोगे कि ऑर्डर कितना है। मान लो रेट, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, ए की पावर 3/2 इंटू बी की पावर -1/2। अभी मैं पूछ लूँ भाई इसका ऑर्डर क्या है, तो क्या करोगे? ए की पावर एक्स समझो इसको, बी पावर वाई, तो इसको दोनों जोड़ दो, यानी 3/2 प्लस -1/2। एलसीएम ले लो 2, 3 - 1 2/2, ऑर्डर सीधा निकल गया 1। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क में, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, या तो यहाँ के से मल्टीप्लाई कर दे, कोई मतलब नहीं है, आपको खाली ये एक्स समझना है, वाई समझना है, दोनों ऐड कर दो, हो गया, निकल गया ऑर्डर। अब हम लोग इसके आगे की बात करते हैं। हमने कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन बराबर के टाइम्स ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। ठीक, ये क्या है भाई साहब? ये है आपका रिएक्टेंट, ये है आपका रिएक्टेंट। ठीक, तो यहाँ से मैं के को डिफाइन कर सकता हूँ, के इज इक्वल टू, इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे के से मल्टीप्लाइड है ना, तो एक काम, ये क्रॉस मल्टीप्लाई ना, ये तो के साथ मल्टीप्लाई है, के इंटू रिएक्टेंट। तो यहाँ से क्या मिलेगा? रेट ऑफ रिएक्शन बाय रिएक्टेंट टू द पावर एन। एन मैंने क्यों लिखा है? मैंने एक्स और वाई को टोटली एन लिख दिया, मतलब कि रिएक्टेंट की पावर एन। यहाँ तक नहीं समझ आया? ऐसे लिखो, रेट ऑफ रिएक्शन इज के इंटू रिएक्टेंट की पावर एन, ऐसे लिख दो, तो के इज इक्वल टू हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन अपॉन रिएक्टेंट की पावर एन। ठीक, अब रिएक्टेंट यानी कॉन्सेंट्रेशन ही है। कॉन्सेंट्रेशन का के यूनिट क्या होता है?
मोल पर लीटर। तो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट मैंने शुरू में ही बता दिया है, क्या होता है, यहाँ पे बताया था मैंने, रेट ऑफ रिएक्शन मोल पर लीटर पर सेकंड। तो यहाँ से यूनिट ऑफ के निकल जाएगा। पहले तो यहाँ लिखो ये मोल, यहाँ देखो बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है, मोल पर लीटर पर -1 पर सेकंड डिवाइडेड बाई, यहाँ देखो ऐसे मत लिख देना, मोल पर लीटर टू दी पावर n है, ये देखो ये n है, इसका मतलब समझे। अब इसको मल्टीप्लाई करो, मोल पर लीटर पावर -1 पर सेकंड डिवाइडेड बाई मोल टू दी पावर n, लीटर टू दी पावर -n, ये ऊपर गया तो हो जाएगा मोल टू दी पावर 1 - n, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटू लीटर की पावर n-1 इंटू सेकेंड की पावर -1। अब इसको जैसे मैं, ये हो गया यूनिट ऑफ के। ये अगर मैं कहूँ भाई n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जैसे देखो मान लो मुझे अगर जीरो ऑर्डर का, मान लो अगर कंफ्यूज हो रहे हो यहाँ, तो जीरो ऑर्डर का के का वैल्यू क्या होगा, जीरो ऑर्डर के लिए n का वैल्यू जीरो होगा, तो यहाँ n का वैल्यू जीरो जैसे रखोगे तो 1 - 0 नथिंग, मोल की पावर 1 यानी मोल, लीटर की पावर 0 - 1 यानी -1 लीटर पावर -1 सेकंड, तो वैसे ही वैसे पड़े, माने यूनिट ऑफ के फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन ही जितना। अब मैं पूछूं यूनिट ऑफ के फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, के का फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन बताओ, तो फर्स्ट ऑर्डर में n का वैल्यू 1 रख दो, 1 - 1 0, किसी के पावर 1 तो 1 ही होता है। एग्जाम में गलती हम लोग क्या करते हैं, 1 - 1 0 होता है, किसी के पावर 0 1 होता है, तो इसका तो लोचा कैंसिल, ठीक। अब यहाँ देखो, यहाँ पे भी 1 रख दिया मैंने, 1 - 1 0 1 हो गया, यानी ये भी कैंसिल बचा ये, यानी फर्स्ट ऑर्डर के लिए याद रखना, अगर क्वेश्चन में फर्स्ट ऑर्डर लिखे उसके के की वैल्यू जो मान लो यहाँ 5 आएगी तो 5 पर सेकंड लिखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है, 5 पर सेकंड लिख के आना है। ये दोनों 0 1 1 हो जाएगा, क्योंकि किसी के पावर 0 यानी 1, क्योंकि n का वैल्यू 1 खुद ही रख के चेक कर लो, ठीक है, ओके। और ये था जीरो ऑर्डर के लिए, और ये था फर्स्ट ऑर्डर। मान लो 2 ऑर्डर के लिए पूछे तो यहाँ 2 रख दोगे, मोल पावर -1 यहाँ लीटर, और ये, ठीक, समझ में आ गया, ओके। अब जैसे फाइनली रेट ऑफ रिएक्शन का फार्मूला क्या होगा, डिफिनीशन ऑफ के तो मैंने बता दिया के क्या होता है, अगले पेज में स्टार्ट करता हूँ, यहीं से देख लो, कि होता है रेट ऑफ रिएक्शन, उधर रेट रिएक्शन का पावर, रिएक्टेंट का पावर n, यहाँ से आप इसको डिफाइन करोगे, डिफिनीशन ऑफ के इज नथिंग बट रेट कांस्टेंट, एग्जाम में आता है डिफाइन रेट कांस्टेंट, डिफाइन रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट को कुछ नहीं के कहते हैं, एंड इट इज डिफाइंड बाई के इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्शन नहीं रिएक्टेंट, मतलब कि लेफ्ट साइड वाले की पावर n है, ऐसे लिखना, इट इज डिफाइंड एज, लिख लो, अब मैं बोल रहा हूँ, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन इन विच मोलार कंसंट्रेशन इज टेकन एट स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, लिख लो, द रेट ऑफ रिएक्शन एट विच मोलार कंसंट्रेशन इज टेकन at specific rate constant is known as रेट कांस्टेंट के, हर क्वेश्चन में के ही निकालना है, ठीक। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलरिटी की, थोड़ा ब्लर आ रहा है, आप सही है, बात करते हैं मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिख लो, इट इज द नंबर ऑफ reactant molecule which can participate in simultaneous collision। अच्छा, मैं कहा हूँ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, कीवर्ड है ये, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, लिख लो, इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन विच कैन पार्टिसिपेट इन साइमल्टेनियस कोलिजन।
जैसे मान लो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल A + B गिव्स C है, तो यहाँ पे आपका रिएक्टेंट कितने हैं, 2 हैं, A और B है, तो ये कितने मॉलिक्युलरिटी क्या होगी इसकी, 2 रिएक्टेंट हैं आपस में कोलिजन कर रहे हैं तभी ना C बन रहा है। मान लो A कह रहा है हम तुम्हारे साथ चिपकेंगे, B कह रहा है तुम्हारे साथ चिपकेंगे, तभी ना ये कोलाइड हो रहे हैं एक दूसरे से। तो ये होगा, यही मॉलिक्युलरिटी डिफाइन करता है। मॉलिक्युलरिटी इज द नंबर ऑफ कोलिजन। तो इसका मॉलिक्युलरिटी कितना हो गया, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, यहाँ पे मॉलिक्युलरिटी हो गया 2, नंबर ऑफ रिएक्टेंट कितने, 2। अब जैसे ये क्वेश्चन है A + 2B C, अच्छा मान लो A है, 2B है ना, यानी 2 बार B लिखेंगे, तो ये आपस में कोलाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल हो गए, A अलग 2 अलग। मैंने क्या बोला, मॉलिक्युलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, 1 2 3, तो इसकी मॉलिक्युलरिटी हो गया 3। ऐसे लिखना है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो टकराएंगे। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम था। और कब ये मॉलिक्युलरिटी ग्रेटर देन 3 बहुत ही इम्पॉसिबल होता है। अब अगला टॉपिक पढ़ते हम लोग, जो कि लास्ट टॉपिक है। ये सब समझ में आया। लास्ट टॉपिक है आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ। ठीक, कैसे डिफाइन करते हैं, पहला तो आपका इंटीग्रेटेड के लॉ, जैसे मान लो हर इक्वेशन के लिए, मान लो A से B बना है, यही होता है ना, तो K कैसे डिफाइन करोगे, रेट कैसे डिफाइन करोगे, रेट बराबर K इंटू रिएक्टेंट के पावर n, रिएक्टेंट क्या है A, और A की पावर n, यानी K इंटू A की पावर n R बराबर K इंटू A की पावर n, यही होता है ना रेट लॉ, कि K इंटू रिएक्टेंट की पावर, रिएक्टेंट क्या A है तो रेट लॉ से लिख दिया। अब केस नंबर 1, आप अभी तो आपको जीरो लॉ ही पढ़ाया गया है, पर जीरो लॉ A से B जा रहा है। ठीक, ओके, तो इसका रेट यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, रेट बराबर K इंटू A की पावर n। अब जब जीरो है तो n का वैल्यू जीरो नहीं होगा, मैंने कहा था n इतना रेट होता है, n का वैल्यू जीरो रख दो, K इंटू A की पावर 0, यानी क्या मिला, रेट बराबर K, सिंपल। और K बराबर क्या है, और ये रेट अब देखो यहाँ रेट कैसे निकालेंगे, रेट बराबर हो गया -dA/dt, यही बोला था ना लेफ्ट साइड का, तो सीधे लिख दो रेट बराबर ये है, तो यहाँ लिख दोगे K बराबर -dA/dt, लिख दो सीधा। समझ में आया कैसे रेट ऑफ रिएक्शन निकालना, फर्स्ट वीडियो मैंने बताया था कि लेफ्ट साइड का माइनस ऑफ dA/dt, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। तो K का वैल्यू जब रेट के बराबर है तो मैं सीधा लिख नहीं सकता हूँ, अब यहीं से पूरा खेल है इसका। अब यहाँ से मान लो ये K बराबर -dA/dt है। ठीक, अब इस -dA को उधर लेते जाओ, K का dt से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ लगा दो इंटीग्रेशन -dA, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, A0 से AT तक, यानी कि जैसे कोई चीज़ इंटीग्रेशन करें तो लिमिट से करोगे, मान लो A0 यानी इनिशियल, T यानी फाइनल टाइम पे, बराबर K बाहर इंटीग्रेशन ऑफ dt, कहाँ से कहाँ कर रहे हो, जीरो, देखो कोई भी चीज़ स्टार्ट होता है 0 सेकंड से, कहाँ तक जाता है T, मान लो टाइम है 5 सेकंड, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन -dA का हो गया -A, और ऊपर हो गया AT, अपर लिमिट ये हो गया लोअर लिमिट, इक्वल टू K, और T ऊपर 0 नीचे। अब क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट -AT, अब माइनस प्लस हो गया प्लस A0, ये डेरिवेशन आता है एग्जाम में। और टी में टी रखो, T -0, एकदम स्टेप से बता रही है, इसको कैसे लिख सकते हो, A0 -AT बराबर K इंटू T -T, किसी में से मान लो आप में से 0 घटा तो आप ही होगा, तो यह T, तो यहाँ से फार्मूला मिला A0 -AT बराबर KT। ठीक है, ओके, यहाँ तक समझ में आया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। अब मान लो आपको यहाँ से कोई पूछे T 100% बताओ, उसका फार्मूला क्या है, 100% पे ये 0 हो जाएगा, AT = 0। ठीक, तो यहाँ सीधे हो जाएगा A0 यहाँ इसको डिवाइड कर दो K, तो यहाँ से दो फार्मूला मिलते हैं, एक तो आपको हमेशा याद रखना, और 0 ऑर्डर A0 -AT बराबर KT, K क्या है रेट ऑफ रिएक्शन, T टाइम, A0 क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन, और AT क्या है
फाइनल। तो यहाँ से ए ऐसे बड़ा सा लिखना, छोटा सा ए नॉट लिखना, ऐसे लिखने का टेक्निक है। ए और स्मॉल छोटा टी लिखना इक्वल टू के इंटू टी, ये होता है फाइनल इक्वेशन। कहाँ से आया? यहाँ से आया घूम फिर के।